नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। तो समाजवादी पार्टी ने 11 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। आंवला से नीरज मौर्य को टिकट दिया गया। बहराइच से रमेश गौतम को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। गोंडा से श्रेया वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है। हरदोई से उषा वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं मिश्रित से बात करें तो रामपाल राजवंशी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। मोहनलालगंज से आरके चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया और प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को, वहीं चंदौली से वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। शुभम पांडे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, एक और सूची जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कि आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। खास तौर पे मुजफ्फरनगर, आंवला, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, प्रतापगढ़, बहराइच, गोंडा, गाजीपुर, चंदौली, इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है। चंदौली से वीरेंद्र सिंह को मौका दिया गया है। गोंडा से श्रेया वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार से आती है, इनको मौका दिया गया है। बहराइच से रमेश गौतम और एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ से उनको मौका दिया गया है। मोहनलालगंज से एक बार फिर आरके चौधरी पर विश्वास जताया गया है। मिश्रिक से रामपाल राजवंशी और हरदोई से उषा वर्मा, राजेश कश्यप, शाहजहांपुर से आंवला से नीरज मौर्य, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक। यानी कि अब आप समझिए कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से सूची जारी की गई है। और ये तब है जब एक तरफ जहां अमेठी में, जहां मैं खुद भी अभी मौजूद हूं, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आना था, लेकिन आज जब लखनऊ से उनका बयान सामने आया तो उनका अभी भी इस बयान को लेकर के साफ तौर पर कहना है कि अभी सीटों को लेकर के विचार विमर्श हो रहा है। और दूसरी तरफ लगातार प्रत्याशियों के नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या इस पर स्टैंड होता है। बिल्कुल। तो अफजाल अंसारी की अगर हम बात करें, उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए कि माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर एक तरफ लगातार जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिकंजा कस रही है, उनसे संबंधित जो लोग हैं, जो गलत तरीके से जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी जो है संपत्ति बनाई, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का भी काम किया जा रहा है, उनके गुर्गों को पूरी तरह से समेटने का काम किया जा रहा है। तो कहीं अब उनके भाई को एक बार फिर से, भाई के ऊपर समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया है। ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये भी बिल्कुल इसमें हैरत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि माफियाओं से और गुंडों से, तमाम तरह के इस तरह के तत्वों से समाजवादी पार्टी का पुराना नाता रहा है। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि अगर ये मौका दिया गया है तो अपने आप में पूरी रणनीति के साथ सोच समझ करके फैसले लिए जाए। बिल्कुल। मुजफ्फरनगर सीट की बात करें, हरेंद्र मलिक को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। जाट चेहरा है हरेंद्र। और अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो आरएलडी से गठबंधन टूटने के बाद हरेंद्र मलिक पर विश्वास जताना, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब से जयंत अलग हुए हैं तब से हरेंद्र मलिक को और भी ज्यादा वरीयता दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कि ये सूची निश्चित तौर पर इस मामले में भी चौंका रही है, क्योंकि जब तक आरएलडी के साथ गठबंधन की स्थितियां लगभग अच्छी दिख रही थी, बेहतर दिख रहे थे, तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ समाजवादी पार्टी का यूके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस तरफ पूरा जिम्मा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को सौंप करके रखा था। लेकिन इस बार इस सूची में मुजफ्फरनगर में भी अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया है। हरेंद्र मलिक जाट चेहरा है, जो समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद भी रह सकते हैं। और ऐसे में चूंकि अब आरएलडी साथ में नहीं होती हुई दिख रही है, तो ये फैसला भी मुजफ्फरनगर की को लेकर के आज एक प्रत्याशी का नाम की घोषणा कर दी है। आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के साथ किन किन चीजों को लेकर के समझौता होता है, क्या परिस्थितियां बनती है, क्या स्थितियां रहती है, क्योंकि कांग्रेस का भी स्टैंड पूरे मामले को लेकर के क्लियर नहीं हुआ। और ऐसे में आज जब अखिलेश यादव को भी अमेठी में होना था, कि अमेठी में नहीं है, तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। वो लगातार हाईकमान की बात कर रहे थे, आज अमेठी में अखिलेश यादव को आना था, जो कि नहीं आए। अब क्या करेगी कांग्रेस, क्या इंडिया गठबंधन की अगली तस्वीर होगी, क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये निश्चित तौर पर उसका सवाल अब खड़े होते दिख रहे हैं। शुभम, पहली सूची जब समाजवादी पार्टी की जारी हुई थी
तो उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार से 3 सदस्यों के नाम थे और जिसको लेकर सदन में मुख्यमंत्री ने व्यंग भी किया था कि चाचा को एक बार फिर से छोड़ दिया गया है और अब दूसरी सूची में भी उनका नाम नहीं है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए परिवार को लेकर के तो हमेशा ही कहा जाता है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सदन में इसको लेकर के चर्चा की गई थी तो उस पर उन्होंने कहा था कि चाचा को इसमें विस्तृत स्थान नहीं दिया गया है। तो ये जब पहली सूची जब जारी हुई तो तब कांग्रेस के बहुत सारे जो क्षेत्र थे उन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिए गए। जिन सीटों पर करीब 2009 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आए उन सीटों पर भी सपा ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया था। उसके साथ ही साथ परिवार के भी तमाम चेहरों को भी चुनाव में मौका दिया था और ऐसे में इस बार की सूची में उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है शायद कि इस बार शिवपाल सिंह को इस बार जहां से भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको इस बार मौका दिया जाए। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज भी एक हिसाब से कसा था सदन में, लेकिन इस बार भी शिवपाल सिंह यादव का पूरी सूची में नाम नहीं है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक शिवपाल सिंह यादव को अपना इंतजार कब तक करना पड़े। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। शुभम। विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले कई लोग